हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के टॉपिक वॉइस को डिस्कस करेंगे। वॉइस यानी एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस एंड सब्जेक्ट अ सब्जेक्ट परफॉर्म एंड एक्शन आर बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। ये कहना चाह रहा है कि वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जो क्या शो करता हो, जो क्या एक्सप्रेस करता हो कि सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति या वस्तु ने कोई काम खुद किया है या फिर किसी काम का परिणाम झेल रहा है, किसी के द्वारा किए गए काम का परिणाम वो झेल रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही किल्ड अ स्नेक, मतलब उसने सांप को मारा। इसमें क्या है? सब्जेक्ट ने खुद, यानी किसी व्यक्ति ने या कोई वस्तु ने खुद ही काम किया है। फिलहाल यहाँ पर व्यक्ति है, ही किल्ड अ स्नेक, मतलब उसने एक सांप को मारा और ये काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पर क्या है? अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, मतलब यहाँ पर एक सांप इसके द्वारा मारा गया है। यानी यहाँ पर काम को फोकस किया जा रहा है, इस तरीके से काम को फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है और यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट पर काम किया गया है और यहाँ सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है। अब हम लोग ये जानेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है कि अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है अपने सेंस को क्लियर करने के लिए। बिना ऑब्जेक्ट के ये कंप्लीट सेंस क्लियर नहीं करता है। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है और ये कंप्लीटली क्लियर कर देता है। सिर्फ सब्जेक्ट और खुद एक इंट्रांजिटिव वर्ब मिल करके किसी भी सेंटेंस को एक अच्छा सेंस, एक क्लियर सेंस देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, यहां पर क्या लिखा है? ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे लव, वॉच, बाई, फॉरगेट, हेट एटसेट्रा। मतलब अगर हम ऐसे कहना चाहें आई लव, तो जब तक ये नहीं बताएंगे किससे लव करते हैं तब तक सेंस क्लियर नहीं हुआ, यानी ये ऑब्जेक्ट लेता है। और वॉच, जब तक हम ये नहीं बताएंगे हम क्या देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग वीडियो, तो तब तक पता नहीं चलेगा, क्लियर सेंस क्लियर नहीं होगा कि हम क्या देख रहे हैं। बाई यानी खरीदना, आई बॉट अ वॉट, जब तक ये नहीं बताएंगे कि हमने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी या इरेजर खरीदा, तब तक सेंस क्लियर नहीं होगा। इस तरीके से फॉरगेट, हेट, ये बहुत सारे ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेते हैं। अब वही बात करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ऑब्जेक्ट ना लेने का कारण देखिए, अब यहां पर स्लीप इस तरीके से, जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूं, तो ये सेंस क्लियर कर दिया। आई क्राई, मैं चिल्लाता हूं, ही क्राइज, वह चिल्लाती है, चिल्लाता है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है सेंस। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब इसलिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस कौन कौन से होते हैं? एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन एन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में लिखा है SUB, सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब। मतलब ये कह रहा है जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन को यानी किसी कार्य को वो खुद करता है जो वर्ब कह रहा है, तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। शी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है। तो ये क्या हो गया? ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। ये कह रहा है जब सब्जेक्ट जो है किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। यहाँ देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय मी, यहाँ पर पत्र लिखा गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पत्र लिखा गया, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों का सेंस एक ही निकलता है, सेंस दोनों का चेंज नहीं होता है, सेंस एक ही रहता है, बस लिखने का स्टाइल बदल जाता है। एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है।
तो क्या कह रहा है कि अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। मैं एक पत्र लिखता हूं और यहां पर क्या है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यहां पर क्या है, शी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है। मैंगो इज ईटन बाय हर, आम उसके द्वारा खाया जाता है। अब हम ये जानेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है। तो रूल कुछ मैंने यहाँ लिख रखे हैं, चलिए देखते हैं क्या है। रूल टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सबसे पहला रूल क्या है, जैसे यहाँ मैंने एक्टिव सेंटेंस लिखा है आई राइट अ लेटर, ये कंप्लीट ये सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है। और यहाँ पर ये सेंटेंस जो है अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। सबसे पहले क्या, जिस तरीके से स्टेप बताता जाऊंगा उस तरीके से फॉलो करना है आपको। यहाँ पर क्या है देखिए, आई राइट अ लेटर, यहाँ ये आई सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का। यहाँ ये वर्ब है, वर्ब किसका है, ये एक्टिव वॉइस का। और यहाँ पर अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसका है, एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में जब चेंज हुआ है तो अ लेटर इज रिटन बाय मी हो गया है। यहाँ पर क्या है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का क्या बन गया, पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। और दूसरी बात, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। यहाँ राइट ये फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन इज रिटन यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है। और जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया। इस चीज को हमको फॉलो करना है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कह रहा है टेंस तथा पैसिव के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। नंबर पर्सन, जैसे आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। और वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन वी के साथ में आर लगता है। यानी ये आई फर्स्ट पर्सन का है, वी फर्स्ट पर्सन का है, लेकिन ये सिंगुलर है, यानी इसका जो है नंबर क्या है, सिंगुलर है। और इसका जो नंबर है ये प्लूरल है। तो इसी के अकॉर्डिंग, यानी इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा क्या कह रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। मेन वर्ब यहाँ राइट है, यहाँ पे रिटन, यानी जो राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन होता है, तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चौथा क्या कह रहा है, जरूरत के अनुसार बाई का प्रयोग करना है। कहीं कहीं पर जरूरत नहीं होता है तो वहां पर हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, और जहां प्रयोग होता है वहां तो करेंगे ही।